लास्ट क्लास में मैंने हाइलाइट्स स्टार्ट कर दी थी बेटा इलिप्स की। फर्स्ट हाइलाइट कंप्लीट है। सेकंड आप देखें, फर्स्ट हाइलाइट क्या दी थी कि जब भी हम फोकस से परपेंडिकुलर आते हैं टेंजेंट पर, किसी भी टेंजेंट पर, तो उनकी जो लेंथ होती है उनका प्रोडक्ट जो होता है वो बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए सेकंड हाइलाइट क्या है बेटा, एक इलिप्स है और इस इलिप्स की कोई भी एक टेंजेंट ले लो आप, एनी टेंजेंट। ये मैंने एक टेंजेंट ले ली। अब मैंने क्या किया, इसके दोनों फोकस से, मान लो एक एस है और एक एस डैश है, फोकस से मैंने गिराया परपेंडिकुलर। तो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर गिराया तो इस पॉइंट का मुझे लोकस कैलकुलेट करना है। लिखे टाइटल, लिखे लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट, अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट। बेटा सेकंड हाइलाइट है locus of the feet of the perpendicular, locus of the feet of the perpendicular from focus upon a variable tangent is, आगे लिखें, is auxiliary circle। बेटा ये हमें प्रूफ करना है कि जब भी हम फोकस से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर आते हैं तो वो कहां गिरता है बेटा, ऑक्सिलरी सर्कल पर गिरता है। ऑक्सिलरी सर्कल पर वो मिलेगा। लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और बेटा इसका लोकस जो होगा वो ऑक्सिलरी सर्कल होगा। यदि आप फोकस से किसी भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर आते हैं तो चलो इसका डेरिवेशन करते हैं बेटा फटाफट। ये सेकंड हाइलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोकस से गिराना है परपेंडिकुलर, लेट ये पॉइंट एच कॉमा के। अब आप एक काम करो, वेरिएबल टेंजेंट आप कंसीडर कर लो, y बराबर mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने इलिप्स की टेंजेंट ले ली, एनी टेंजेंट इन स्लो फॉर्म। अब आप मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है इसका मुझे लोकस कैलकुलेट करना है, तो ये जो पॉइंट है एच कोमा के वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो करा देते हैं बेटा, के बराबर एम एच प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर करा दिया। अब आप देखिए, ये जो परपेंडिकुलर है फोकस से गिराया था मैंने, फोकस हम ले लेते हैं ए कॉमा 0। तो ये जो लाइन है, ये लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो एक काम करते हैं, ये एच के है और ये ए कॉमा 0 है। अच्छा, इसकी स्लोप m है, तो बेटा इसके परपेंडिकुलर की स्लोप क्या होगी, -1/m। तो लगा देते हैं पॉइंट स्लो फॉर्म, y - 0 -1/m x - ae। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल ली बेटा, परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन ये वाली। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये भी एच के से पास हो रही है, तो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा। तो k बराबर -1/m h - ae। अब टारगेट क्या है बेटा, m को एलिमिनेट करना। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा m k प्लस h बराबर ae। अब आप m को एलिमिनेट करके बताएंगे। ऐसा कुछ करो कि
m एलिमिनेट हो जाए। ये परपेंडिकुलर वाली लाइन है बेटा। अब आप m को एलिमिनेट करें, तो एक काम करो, इसको पहले फर्दर सॉल्व करो, mh को ट्रांसफर करो, k माइनस एम एच बराबर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहां वो साइड स्क्वायरिंग करना है आप, mh को ट्रांसफर देन स्क्वायरिंग, तो k स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2mhk इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक काम करो, इसमें स्क्वायरिंग करो, वो साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन में, एम स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2mhk इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो 2mhk कैंसिल, यहां से k स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर, यहां से h स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ओवरऑल 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। ये क्या होगा, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बराबर, अच्छा a स्क्वायर ई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे ऐड करेंगे तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर कैंसिल, और लास्ट में hk के प्लेस पर एक्स वाई। तो बेटा देखो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, विच इज ऑक्सिलरी सर्कल। तो बहुत ही सुंदर हाईलाइट है बेटा ये, कि जब भी हम फोकस से किसी भी वेरिएबल टेंजेंट पर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो कहां करता है बेटा, ऑक्सिलरी सर्कल पर। इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और देखो हमने प्रूफ भी कर दिया, m को एलिमिनेट भी कर दिया, और ये है फाइनल आंसर, ऑक्सिलरी सर्कल। लिखिए नेक्स्ट हाईलाइट, हाईलाइट 3, टाइटल लिखे बेटा, if the normal at any point p, if the normal at any point p of, if the normal at any point p on the ellipse with center c, with center c, with center c meet the major and minor axis, meet the major and minor axis capital G and small g. If the normal at any point P on the ellipse with center C meet the major and minor in G and G. If CF, आगे लिखिए CF, if CF be perpendicular upon this normal, perpendicular upon this normal, then first article लिखे, then first point PF PF dot PG is equal to B square, second point PF dot PG is equal to A square, third point PG dot PG is equal to SP dot S dash P, where S and S dash foci, लिख लेना साइड में S and S dash foci, fourth is CG dot CT, CG dot CT बराबर CS स्क्वायर, और बेटा T क्या है, T के बारे में भी लिख रहे हैं आप, T is the point, T is the point, T is the point where tangent at P, T is the point where tangent at P meet the major axis,
meet the major axis. P is the point where tangent at P meet the major axis. तो बेटा ये चार आर्टिकल हमें प्रूव करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ये। इसका डायग्राम बनाओ बेटा। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इलिप्स पर एक पॉइंट है P, उस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाएंगे और वो नॉर्मल मेजर से टकरा रही है कैपिटल G पर और माइनर पर टकरा रही है स्मॉल g पर। उसका सेंटर है C, उसके फोकस है S और S डैश, और CF क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन दिस नॉर्मल, जिस पर आपने वो परपेंडिकुलर गिराया है, मतलब नॉर्मल जो बनाई है उस पर आपको CF से गिराना है, C से गिराना है परपेंडिकुलर। और T क्या है? P पर जो टेंजेंट बनाई है वो मेजर से टकरा रही है एट T। चलो इसका डायग्राम बनाओ बेटा। एक स्टैंडर्ड इलिप्स ले लो बेटा, ये है स्टैंडर्ड इलिप्स, और P पॉइंट यहां पर ले लो आप। इस P पॉइंट पर पहले टेंजेंट बनाओ, P पॉइंट पर टेंजेंट, P पॉइंट पर टेंजेंट बनाई मैंने, और ये मेजर से टकरा रही है एट T, कैपिटल T। ठीक है बेटा, ये टेंजेंट हो गई। एट P, और ये उसका सेंटर है C। अब P पर बनाएंगे आप नॉर्मल, P पर बनाएंगे नॉर्मल, ये P पर मैंने नॉर्मल बनाया बेटा। ये मैंने नॉर्मल बना दिया, और ये नॉर्मल मेजर से टकरा रहा है कैपिटल G पर और माइनर पे मिल रहा है स्मॉल g पर। और बेटा सेंटर से मुझे इसी नॉर्मल पर गिराना है परपेंडिकुलर, ये मैंने नॉर्मल पर परपेंडिकुलर गिरा दिया है CF। ये इसका डायग्राम है, और ये स्टैंडर्ड इलिप्स। ये नॉर्मल हो गई बेटा। क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि G क्या है, स्मॉल g क्या है, कैपिटल G क्या है, सेंटर ऑरिजिन, CF परपेंडिकुलर। अब आपको ये चारों आर्टिकल प्रूफ करने हैं, TF, PG, PF, PG, 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 CG, CT, इन सब की वैल्यू निकालनी है आपको। स्टार्ट करो आप फटाफट। सबसे पहले तो आप लेट P कंसीडर करें बेटा A cos थीटा B sin थीटा, वेयर थीटा इसेंट्रिक एंगल। तो P की पोजीशन आपको पता है, P आपने कंसीडर कर लिया A cos थीटा B sin थीटा। अब इसी पॉइंट पर हम बनाएंगे टेंजेंट। तो बेटा P पॉइंट पर टेंजेंट क्या होती है? इलिप्स पर x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट आई और मेजर एक्सिस से टकराई। मेजर एक्सिस मतलब y बराबर 0 और माइनर एक्सिस मतलब x बराबर 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ t मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं। तो t के कोऑर्डिनेट जो होंगे उसमें एक खूबी होगी, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर y 0 है,
अब y की वैल्यू 0 यहां रख देंगे तो x आ जाएगा बेटा क्या, a sec थीटा। लो भाई t के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब चलो नॉर्मल बनाते हैं। इसी पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ax sec थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एलिप्स की नॉर्मल है बेटा इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब नॉर्मल आई मेजर से टकराई कैपिटल जी पर, तो कैपिटल जी में भी एक खूबी होगी, y कोऑर्डिनेट 0, तो x क्या आएगा बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a sec थीटा। इसी तरीके से स्मॉल जी में एक खूबी होगी, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब स्मॉल जी निकाल रहा हूं तो x 0 रख दो, तो y क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी कॉसेक थीटा। देखो बेटा सारे कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आते आ रहे हैं, p आ गया, t आ गया, g आ गया, स्मॉल g आ गया। अब बचा f। अब देखिए आप f नहीं निकालेंगे आप, मैं एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, बिना f निकाले मैं पूरे चारों को एक साथ सॉल्व कर दूंगा आप सभी। हाँ इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये कॉमन है बेटा, ये चारों पॉइंट मैंने निकाल ली p t g g। अब आपको f नहीं निकालना है, बिना f के मैं ये सारे आर्टिकल बता दूंगा आपको। तो देखना बेटा विदाउट f से हम कैसे, अच्छा c क्या है, सेंटर ओरिजिन, और f हम नहीं निकाल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, मैंने आपको एक सर्कल में कंसेप्ट बताया था, सर्कल पर पहुंच जाओ बेटा। सर्कल में मैंने आपको पावर ऑफ अ पॉइंट पढ़ाया था, पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल क्या होता है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने क्या बनाई, इस सर्कल पर कॉर्ड, और फिर इसी पॉइंट से मैंने क्या बनाई, टेंजेंट। ठीक है, इसी पॉइंट से मैंने टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट है, लाइक पॉइंट है P और ये A और ये B। ठीक है बेटा, तो आप मुझे बताइए पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, PA डॉट PB, PA डॉट PB, ये क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट। पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ellipse, with respect to power of a point with respect to ellipse। और बेटा PA डॉट PB को मैं लिख सकता हूं PT स्क्वायर। 10th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, PA डॉट PB इज इक्वल टू होता है PT स्क्वायर, और PT होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, और लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट S1, रूट S1 का स्क्वायर मतलब S1, और S1 का मतलब क्या होता है, पॉइंट को उठाकर सर्कल में डाल दो। तो बेटा PA डॉट PB अल्टीमेटली क्या है, S1। अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें और हमें जो चार आर्टिकल है इनको देखें। अब मैं इन चारों आर्टिकल को इससे कनेक्ट करूंगा, PA डॉट PB से। अच्छा PA डॉट PB क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट, और ये अल्टीमेटली क्या है, S1। देखना आप ध्यान से देखना, इधर पूरा ये डायग्राम देखो। अब इसमें से मैं सिर्फ पहला पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है, PF डॉट PG। आप सिर्फ PG को देखना, मैं क्या करूंगा, PF डॉट PG। तो एक डायग्राम अलग से बना देता हूं मैं, C की पोजीशन बता देता हूं, C कहां है, ये C और ये G, ये G। इस डायग्राम को मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं बेटा, ठीक है, और P यहां से आ रहा है, PG और F यहां, C से मैंने कराया परपेंडिकुलर, ये F, P को G से मिला दो, PG डॉट PF। ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही गजब की कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। CF क्या है, परपेंडिकुलर है, CF परपेंडिकुलर है, तो यदि मैं CG को डायमीटर मानकर, CG को डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाऊंगा, देखो CG को मैंने डायमीटर माना और एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल का जो PF और PG होगा वो पावर ऑफ अ पॉइंट होगा। PA डॉट PB क्या है, पावर ऑफ अ पॉइंट, तो PG
और पी एफ, ये क्या हो जाएगा पावर ऑफ पॉइंट। और पावर पॉइंट कैसे निकालेंगे, पी से मैं बनाऊंगा टेंजेंट, लाइक इट एल एल है, तो पीएल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पीएल स्क्वायर पीएफ डॉट पीजी। और पीएल स्क्वायर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, पी पॉइंट हमारे पास है बेटा ए कॉस बी साइन। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, सीजी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, सीजी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो लगाओ बेटा डायमेट्रिकल फॉर्म, सीजी में डायमेट्रिकल फॉर्म, सीजी में सी मतलब सेंटर ऑरिजिन। अब डायमेट्रिकल फॉर्म लगाओ और उस पॉइंट, उस सर्कल में पॉइंट पुट कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, पीएफ डॉट पीजी, और पीएफ डॉट पीजी क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा बेटा। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया कि सीजी को डायमीटर माना, सीजी को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया, तो 100% उस सर्कल का जो पावर ऑफ अ पॉइंट होगा वो पीएफ डॉट पीजी होगा। अब फटाफट आप सर्कल की निकालो। डायमेट्रिकल फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1, तो x माइनस x1, x1 हो गया 0, फिर x माइनस x2, x2 ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a सेक थीटा, प्लस y माइनस 0 y, फिर y माइनस 0 y, तो y स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर 0। ये आ गया बेटा सर्कल। अब इस सर्कल में P को रख दें आप, तो जैसे आप P को इस सर्कल में रखेंगे तो आपको PF डॉट PG मिल जाएगा और वो आएगा बी स्क्वायर। चेक करूं, तो CG को डायमीटर मानकर आपने एक सर्कल बनाया, CG को डायमीटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया और 100% वो F से पास होगा। कैलकुलेट कर लें आप फटाफट।